अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक। आज एक अहम चैलेंज आ गया है इमरान खान साहब के लिए, और वो चैलेंज है कौमी असम्बली की तरफ से। एक इत्तेहादियों ने एक बड़ा ज़बरदस्त कह लें, खेल कह लें या मंसूबा कह लें या एक जाल बनाया है, जिसमें उन्होंने PTI को और इमरान खान को एक ट्रैप करने का उनका एक मंसूबा है। और मैं समझता हूँ ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है या आएगा। और ये खान साहब का अब ये एक किस्म का इम्तहान है कि वो इस चैलेंज को किस तरह देखते हैं। तो इस वीलॉग में मैं कोशिश करूँगा कि वो उनके लिए जो उन्होंने खेल बनाया है, ये जो उनके लिए जो जाल बनाया है, वो है क्या और वो उससे क्या हासिल करना चाह रही है ये हुकूमत, ये इत्तेहादी। वो जाल ये है, वो खेल ये है कौमी असम्बली में। जिस तरह आपको पता है कि खान साहब ने जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई तो उनके 131 तहरीक इंसाफ के जो MNA थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये इस्तीफ़े उन्होंने उस वक्त के जो डिप्टी सेक्रेटरी थे कासिम सूरी साहब को दिए। कासिम सूरी साहब ने वो इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। बहरहाल बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा ये प्रोसीजर नहीं है, डिप्टी जो स्पीकर है वो इलेक्शन कमीशन को इस तरह इस्तीफ़े नहीं भेज सकता। तो वो इस्तीफ़े वापस स्पीकर के पास आ गए। अब जो स्पीकर है वो आपको पता है वो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। अब जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की है, वो पीपल्स पार्टी की है, वो मौलाना की है। और ये जो ट्रैप बनाया गया है इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आसिफ अली जरदारी और मौलाना का है। उनका ये आइडिया जो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कल से शुरू हो गई है। जो मौजूदा स्पीकर हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, अब एक ऐलान किया है कि जनाब हर रोज़ 6 जून से 10 जून तक 50 के करीब अरकान असम्बली जो हैं, जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो असम्बली में आएंगे और उन सब के लिए हर एक के लिए 5 मिनट का टाइम होगा। ये वैसे आइनी ज़रूरत भी है कि जब कोई भी MNA पाकिस्तान की असम्बली से इस्तीफ़ा देता है तो एक तो उसका इस्तीफ़ा हैंड रिटन होना चाहिए, दूसरा वो फिज़िकली पर्सनली आगे स्पीकर को बताया कि ये मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मेरे पे दबाव नहीं, आप मंजूर करें। तो उन्होंने एक सिस्टम के तहत ये एक ट्रैप मैं समझता हूँ उन्होंने ये छोड़ दिया कि आप 6 जून से लेकर 10 जून के दौरान अपनी अपनी बारी पे आएँ और 5 मिनट में आगे मुझे बताएं कि ये इस्तीफ़ा आपने दिया ताकि हम इस पर फैसला करें। अब सवाल ये है कि क्या ये इस हुकूमत को इतनी आइन से या पाकिस्तान के कानून से मोहब्बत क्यों होगी। ये जिस तरह कि हम सबको पता है कि हमारी ये शुरू से बदकिस्मती है कि हमारी जो सियासत है, ये जो हमारी जमहूरियत है, मेरी राय में चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, हम कानून और एहतराम, कानून का एहतराम या आइन की बात तभी करते हैं जब वो चीज़ हमारे हक़ में हो, जिसका हमें फ़ायदा हो। हमारे लिए वो जो कानून जिससे हमें नुकसान हो वो कानून नहीं होता, उसको हम टेररिज्म का नाम देते हैं, उसको हम काला कानून करार देते हैं। मगर जिस कानून में हमें फ़ायदा हो, फिर पाकिस्तानी लीडरशिप से ज़्यादा कोई कानून परस्त, आइन परस्त, हक परस्त हो ही नहीं सकता। तो ये कारनामा, ये जो जाल है, ये बनाया इत्तेहादियों में। देखिए अब इस जाल में है क्या इमरान खान साहब के लिए, वो हम बाद में बात करेंगे खान साहब इस पर क्या करते हैं। तो इस जाल से उन्होंने देखे एक तीर में कई निशाने करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये है कि इस पे इत्तेहादियों ने अंडर हैंड काम भी किया है और इस पे इतलात भी हैं किसी वाले से। मैंने एक पहले वीलॉग में हल्का सा एक हिंट भी दिया था कि इनका ख्याल है कि 40 से 60 के करीब वो MNA हैं। और ये जो पेशावर में रिसेंटली जो पार्टी की जो एक मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि हमें वापस चले जाना चाहिए असम्बली में। तो उस पर इन लोगों ने कुछ होमवर्क किया और इनका ख्याल है कि 40 से 60 के करीब ऐसे लोग आएंगे जो बेसिकली कहेंगे जी कि हम वापस आना चाह रहे हैं असम्बली में। और उसका इनडायरेक्टली मतलब ये होगा कि अगर ये लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं शुरू में आपको बताना भूल गया वो ये है कि PTI की क़यादत ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। हम जो MNAs को एक किस्म की ये कह दिया गया, बता दिया गया कि आप बारी बारी जिस तरह स्पीकर ने आपको बुलाया आप जाके इस तरह इस्तीफ़ा अपना मंजूर नहीं कराएंगे। तो उससे पहला जो शिकार उन्होंने करने की कोशिश ये की है कि अगर वो लोग आएंगे, अगर 40 आते हैं, 50 आते हैं या 30 आते हैं, तो इसका मतलब वो भी PTI इसके मुनहरफ हो गए। वो इमरान खान की क़यादत का जब आप फ़ैसला नहीं मानते तो बेसिकली आपने पार्टी से दूर हो गए हैं। तो उससे वो पहला जो तीर लगाना चाह रहे हैं वो दो उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि एक तो उनकी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूसरी पार्टी में ये तासर हो जाएगा कि खान साहब की जो क़यादत है वो कमज़ोर हो गई है और पार्टी तकसीम हो गई है। अगर ये नहीं होता तो अगर 131 में से 131 नहीं आते, फिर दूसरा प्लान हुकूमत ने ये बनाया कि उसका प्लान ये है कि उन्होंने दो सूरतों में कानूनी माहिरीन से ये एडवाइस ली है, ये मशावरत की है कि अगर हम इनको बग़ैर बुलाए, बग़ैर आए इनके इस्तीफ़े मंजूर करें तो उसका क्या फ़ायदा है। और यहाँ कानूनी तौर पर ये बताया जाए कि अगर हम
इसको ज़ेर इल्तवा कर लेना, हम उनको ज़िंदा रखें या मुर्दा रखें, उसका क्या फ़ायदा है। तो उस पर उनके 2-3 पॉइंट्स पे हुकूमत ने काम किया। उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर हमने सादी अक्सरियत से कवानीन मंजूर करने हैं तो ये हमारे हक़ में है कि 131 ना ज़िंदा रहें ना मुर्दा रहें, क्योंकि PTI ने यह कहा है कि ये लोग नहीं आएंगे, असम्बली में नहीं आएंगे, तो हम उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते। इस तरह हमें ज़िमनी इलेक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनकी एब्सेंस से हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी और हम जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी चाहें जो मर्ज़ी कानून कर अपना मंजूर करते रहें। आपको याद रहे कि इसी हुकूमत ने 1.5 महीने में बाकी कुछ किया कि नहीं किया। सब्सिडी लेते इनको 1.5 महीना लगा, 10,000 कामों में इतना टाइम लगा रहे हैं, मगर इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर ही, क्योंकि 131 PTI के लोगों के ना होने का फ़ायदा ये उठाया था कि इन्होंने इंतहाबी इस्लाहात भी कर ली। जो 3.5 साल में इमरान खान ने जितनी भी इंतहाबी इस्लाहात ओवरसीज़ के लिए की थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के लिए की नहीं, इन्होंने एक बिल पास करके ठप सब ख़त्म। इसी तरह इन्होंने नैब का भी सारा कानून बदल दिया और इन्होंने वो अजीम जो राजा रियाज साहब जैसे एक दानश्वर और एक बहुत नायाब किस्म का एक अपोजिशन लीडर लेके आए, जिसके साथ ये मुशावरत करके नैब का चेयरमैन बदलेंगे, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बदलेंगे। तो वो उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया हुआ था पहले ही कि अगर ज़ेर इल्तवा इसको रखा जाए तो इसी तरह वो हर रोज़ अपनी मर्ज़ी से कवानीन बना सकते हैं। तीसरी एक और पॉसिबिलिटी पे भी ये पार्टी सोच रही है, ये इत्तेहादी सोच रहे हैं कि हम क्यों ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस तरह बना लें कि अगर 131 लोगों का हम इस्तीफ़ा बारी बारी मंजूर करें और उसके मुतबादल आहिस्ता आहिस्ता हम ज़मीनी इंतखाबात कराते रहें, तो उसके 2 फ़ायदे ये उठाना चाह रहे हैं। एक ये जो थ्रेट है इन सब पे कि जी आपके पास तो 1 से 2 लोगों का मसला है, 172 पे आप जीतते हैं, 174 आप में से 2 बंदे की जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ तो आपकी हुकूमत खत्म हुई। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह हम 10-12 अपने लोग MNAs बना लें ताकि हम पे ये जो गन पॉइंट पे हमारे वक्त खड़े रहते हैं, जी एक बंदा गया 2 बंदा गया तो हम यहाँ सिक्योर हो जाएं। तो ये दूसरा इंतहाई ख़तरनाक ये भी चाल है कि आप ये जो आपकी कमज़ोरी है, जो आपकी वनरेबिलिटी है कि आप 1 या 2 बंदे से वहाँ बैठे हैं, आप हो सकता है 20 बंदे अपने ले आएँ, हो सकता है 25 ले आएँ। और आपको पता है इस पाकिस्तान का जो हमारा सिस्टम है, जब रियासी मशीनरी आपके पास हो, आप हुकूमत में हो, तो नॉर्मली वैसे ये इमरान खान के साथ ही हमने पहली दफ़ा देखा कि वो ज़िमनी इंतखाब हारे हैं हुकूमत में रह के भी। पाकिस्तान में वैसे ये ट्रेडिशन नहीं है, यहाँ पे जिसकी भी हुकूमत होती है 90% इंतखाबात वही जीतते हैं। तो ये भी एक ट्रैप है। तो तीसरा ट्रैप जो मैंने वो कहना था वो ये था कि अगर वाकई कोई इस तरह का हमने काम करना है, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पाकिस्तान के कानून में उसको इतना मुश्किल बनाना है और अपने हक में बनाना है, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कराएँ और 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर लें। और 2 तिहाई अक्सरियत का मतलब है आप पाकिस्तान का आइन भी बदल सकते हैं। अब आइन में ये नहीं लिखा जाएगा कि 2 तिहाई अक्सरियत ने जब ये आइन मंजूर किया तो उस वक्त इमरान खान एक तहरीक चला रहे थे। इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, इमरान खान के पास 131 MNA थे। ये कभी नहीं लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा कि 2 तिहाई अक्सरियत ने ये कहा कि ये आइन में आप तरमीम करें। तो वो तो कुछ भी तरमीम कर सकते हैं, वो फिनेंशियल तरमीम कर सकते हैं, वो सियासी कोई बड़े बड़े फ़ैसले कर सकते हैं, किसी जमात पे पाबंदी लगा सकते हैं, बड़े कवानीन बदल सकते हैं। तो ये एक ऐसा खौफनाक किस्म का खेल बना दिया गया है जो बज़ाहिर जो बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि जनाब हुकूमत ने बड़ा आसानी से, स्पीकर ने बड़ी बहुत एक डेमोक्रेटिक और बड़ी आइनी कॉन्स्टिट्यूशनली ये काम किया कि आप आएँ जी बारी बारी आप बताएं, क्योंकि आइन कहता है कि आप मुझे मिलेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि आपका इस्तीफ़ा, फिर मैं इलेक्शन कमीशन को भेजूँगा। लिहाजा मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं तो आइन मेरे अंदर खून के अंदर एक एक कतरे में कानून और एहतराम है, तो मैं तो मजबूर हूँ। मगर इसके पीछे ये इतनी बड़ी एक गेम है और ये गेम आप समझ सकते हैं मौजूदा हालात में वो उन्होंने ये जो इस्तीफ़े हैं PTI के उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो 2 तिहाई अक्सरियत लेके पाकिस्तान को आइन बदलने की पोजीशन में आ गए हैं। वो अपनी मर्ज़ी से कोई सादा अक्सरियत से कवानीन बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं, जो मर्ज़ी चीज़ें पेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि ये जो उन पर एक स्ट्रेस है, हर वक्त हर बंदे कहता है कि भाई आपकी औकात क्या है, आपके पास 2 बंदे ज़्यादा हैं, 1-2 बंदे ही आपके तरफ, एक टेलीफोन आपको आ जाए एक पार्टी का, आपके इत्तेहादी का, बाप है वो 4 लोग हैं, 2 लोग काफ लीग से हैं, MQM है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो एक मिनट में आपको ज़मीन से आसमान पे ले आ सकते हैं। तो ये इस काम के पीछे जो ख़बरें हैं, जो इतलात है, इस सारे के पीछे जो माइंड सबसे ज़्यादा जिसने काम किया है वो मेरी इतलात के मुताबिक वो आसिफ अली जरदारी है और वो मौलाना का ब्रेन है। उन्होंने ये सारा मनसूबा बनाया।
अब आते हैं कि ये मनसूबा जिसका आगाज़ वो 6 जून से कर रहे हैं, 10 जून तक चलेगा। मैं समझता हूँ ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, बल्कि ये बन चुका है। वैसे इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने ये कह दिया है, इमरान खान साहब ने फरमा दिया उनकी क़यादत ने कि वहाँ हम असम्बली में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक ग्रेस में रहना चाह रहे हैं, वो अपनी इस पोजीशन पे रहना चाह रहे हैं कि अगर हमने इस्तीफ़े दिए हैं तो हम इस्तीफ़ों के साथ हैं। और मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि पेशावर में जो इनका इजलास हुआ है उसमें पार्टी में मैं ये नहीं कह रहा रेजिस्टेंस हुई है, पार्टी में बहुत बड़ी अक्सरियत ने कहा कि खान साहब आप हमें इजाज़त दें, हम वापस असम्बली में जाते हैं, प्रोसेस चलता रहेगा, तहरीक चलती रहेगी, इनके ख़िलाफ़ हम काम करते रहेंगे, मगर हम असम्बली में भी अंदर बैठ के इनको रोकेंगे। और उसमें बेनज़ीर को भी कोट किया गया। एक ज़माना था मोहतरमा को सिर्फ 18 सीटें मिली थी पूरे पाकिस्तान में, मगर बेनज़ीर ने फिर भी कहा था कि मैं असम्बली में बैठूंगी, मैं एक भी आवाज़ होनी चाहिए इख्तलाफ करने की, चाहे एक भी आवाज़ हो तो बंद नहीं होनी चाहिए। अब इस सारे खेल से जो मुझे समझ आई है बात, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल था जो मुझे मिल नहीं रहा था कि इमरान खान को कौन सी ऐसी बात है कि कंसिस्टेंटली 6 हफ्ते से इमरान खान ने एक ही रट लगाई हुई है कि जी फ़ौरन इलेक्शन कराओ असम्बली तोड़ो, फ़ौरन इलेक्शन कराओ असम्बली तोड़ो। बल्कि मेरा अपना भी ख्याल था, मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था कि खान साहब खुद कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आप इलेक्शन कराएं जी, आप फ़ौरन अनाउंस करें। तो मैं कहता था अगर ये इतना इनको ख्वाहिश है, खुद ये अक्टूबर या नवंबर का टाइम दे रहे हैं कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ें और 3 महीने के लिए निगरान को ले आएँ, तो उसके बाद हुकूमत ने पहले शुरू में कहा कि हम अगले साल के शुरू में करा देंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि 2-4 महीने के फ़र्क से आप इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं। आपका जो मुतालबा है वो मुतालबा आपका हक़ है, आप पॉपुलर लीडर हैं, इस पर भी मुझे कोई शक नहीं मुझे, मगर ये सवाल का जवाब नहीं मुझे मिलता था कि 3-4 महीने की वो कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सी ऐसी वजह है कि खान साहब इतने ज़्यादा जज्बाती हैं और आते ही उन्होंने एकदम जो उनका ख्याल था, उनकी जो सोच ये थी कि एकदम आती असम्बली से मैं इस्तीफ़े दूंगा, जब 131 इस्तीफ़े होंगे तो ये असम्बली एक किस्म की फ़िज़िकली मुर्दा हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, मानेगा इसको कोई नहीं। और उसके साथ उन्होंने जलसे शुरू किए और उनकी असेसमेंट से, ये मेरी राय है, इसमें मैं 100% एग्री हूँ कि उनकी अपनी ख्वाहिश से, उनकी मेरा ख्याल है तमन्ना से ज़्यादा लोग हैं। रिस्पॉन्स एक्सीलेंट था। तो खान साहब ने एक अग्रेशन की पॉलिसी का आगाज़ किया कि इधर से इस्तीफ़े दे दो और एक ही प्रेशर डाल दो लॉन्ग मार्च की सूरत में कि जनाब आप असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन कराएं। ये वो रीज़न थी जो अब मुझे अब वो जो गुत्थी है वो अब सुलझी है कि उसके पीछे असल दबाव क्या था। दबाव ये था कि इमरान को ये रियलाइजेशन थी कि ये जो गैप है, ये 131 लोगों का ये जो रिज़ाइन है, इससे ये हुकूमत कोई ना कोई मनूवरिंग करेगी। ये पुराने शातिर लोग हैं, 30-30 40-40 साल उन्होंने हुकूमतें की हैं, 4-4 5-5 दफ़ा ये असम्बलियों में आए हैं, तो ये कोई ना कोई ऐसी ज़रूर साजिश तैयार करेंगे जो कानूनी होगी, आइनी होगी और साफ़ सुथरी होगी, और ना होगा जमहूरियत के नाम पर जो भी होगा। वैसे इस मुल्क में आज तक कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ किसी ने कोई साजिश नहीं की, सबको वोट से प्यार है, सबको आइन से प्यार है और सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। बड़ी मज़ेदार कॉमेडी है, अगर हम नून की कहानी सुने, वो कहते हैं जी हम में पाँव से सर तक सोया जमहूरियत की कुछ नहीं है। इमरान का भी यही क्लेम है, पीपल्स पार्टी कहती है हमने गोलियां खाई हैं, हमने वज़ीर आज़म ने फांसी ले ली, एक को शहीद कर दिया। हमारी तो समझ से बाहर है। वैसे हर एक की पता नहीं, जमहूरियत बहुत है, मगर जमहूरियत में इतनी लड़ाइयाँ भी कभी नहीं देखी। और जो आमने सामने है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे होता है। एक कहता है मैं बहुत जमहूरियत परस्त हूँ, दूसरा उसको कहता है तुम फाशिस्ट हो, तुम एंटी पाकिस्तान हो, तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम आइन के दुश्मन हो। ये चारों का हर तरफ से ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज बन गया है, जो एक पिछले हफ्ते 10 दिन से आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा था। हम लोगों को ख़बरें भी आ रही थी, मगर इस पे दबे दबे लफ्ज़ों में मैंने 1-2 वीलॉग में इस पे बात भी की थी इशारतन कि ये काम होने जा रहा है। कल क्योंकि स्पीकर पाकिस्तान कौमी असम्बली ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जनाब आप आएँ या इस्तीफ़ा दें, मेरे से क्लियर है, तो उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब यूँ ही ये लोग आते हैं कि नहीं आते, ये 10 जून तक ये देखेंगे। और उसके बाद ये इत्तेहादियों ने, जिसमें 3 बंदे सबसे अहम हैं, शहबाज शरीफ है, आसफ़ अली ज़रदारी है और मौलाना फजल रहमान है, ये बैठेंगे और ये फ़ैसला करेंगे। और ये फ़ैसला मुझे यकीन है कि जमहूरियत के लिए नहीं होगा, ये सेल्फ़ प्रिजर्वेशन के लिए होगा, अपने मुफाद में होगा। और ये उनको समझ ज़रूर आ गई है कि वो इस गैप से इमरान खान और PTI का बहुत नुकसान कर सकते हैं। अब सिर्फ यही देखना है कि खान साहब इस चैलेंज को किस तरह देखते हैं, वो इसका किस तरह मुकाबला करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।